हेलो फ्रेंड्स, वीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एस डी यादव मैथ बुक से एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इसी किताब से नंबर सिस्टम के सारे प्रश्नों को हल करवाया है। अगर आपने नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर को। पहला टाइप का प्रश्न है मौसों से साधारण प्रश्न। इस चैप्टर के प्रश्नों को करने से पहले हम जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में जानेंगे। एलसीएम, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती। एलसीएम को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला सिंपल तरीका जो हम सब सभी जानते हैं, और दूसरा गुणनखंड विधि से। तो पहले सिंपल वे से जानेंगे कि एलसीएम किसे कहते हैं। तो एलसीएम किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं पहले। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे 12 और 18 का एलसीएम। तो 12 और 18 का एलसीएम हमारा क्या होगा? इसको 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 9 18। ये 2 से 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो अब आगे नहीं कटेगा तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से 12 36। तो इसका एलसीएम 36 होगा। तो इसको हम समझते हैं वह छोटी से छोटी संख्या। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 36 है, जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। जो दी गई 12 और 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे उन संख्याओं का एलसीएम कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या 36 है, जो प्रत्येक दी गई जो 12 और 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, जो 12 और 18 से कट जाए। इसका मतलब ये है कि 12 और 18 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 36 है। इससे छोटी संख्या 12 और 18 से कटने वाली 36 से छोटी कोई संख्या नहीं है। बड़ी हो सकती है, बड़ी है भी। 12 और 18 से कटने वाली 36 से बड़ी संख्या है, लेकिन 36 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 12 और 18 से कटने वाली 36। तो एक एग्जाम्पल 12 और 18 का हमने लिया। दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 70 और 100 का हम लेके देखते हैं। 70 और 100 का। तो 70 और 100 का हम एलसीएम लेंगे। तो इसको हम 2 से काटेंगे तो ये 35 आएगा, 2 से काटेंगे तो ये 50 आएगा। फिर 5 से, 5 7 35, 5 9 50। अब आगे 7 और 10 का एलसीएम नहीं होगा तो 2 गुना 5 गुना 7 गुना 10। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 5 गुना 10, 10 7 70, 70 9 700। तो 70 और 100 से वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्या द्वारा, जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा, मतलब 70 और 100 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है? 700। 700 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 70 और 100 दोनों से कट सके। इससे बड़ी हो सकती है लेकिन इससे छोटी नहीं है, तो उसे उस संख्या का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। और एक और एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं 30 और 50 का एलसीएम। तो 30 और 50 का एलसीएम हम जब लेंगे तो इसको 2 से काटेंगे पहले,
30 का आधा 15 होगा, 2 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 होगा। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 1 जाएगा, लेकिन ये 25 नहीं जाएगा, तो इसको हम 5 से काटेंगे। 5 दिया 15 पचे 25। अब 3 और 5 अब आगे नीचे किसी से विभाज्य नहीं होगा, तो 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 3 पचे 15, तो 150। तो वह छोटी से छोटी संख्या 150 जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा, जो दी गई 30 और 50 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो पूर्णतः विभक्त 30 से 150 भी हो जाएगा, 50 भी हो जाएगा 150 से। तो 30 और 50 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है? 150 है, तो इसका एलसीएम हमारा 150 हो जाएगा। तो एक तरीका हो गया ये सिंपल वे, जो हम लोग सब कोई जानते हैं। और दूसरा है इसका तरीका निकालने का गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा, तो गुणनखंड विधि द्वारा इसको कैसे निकालते हैं, पहले इसका हम डेफिनेशन समझेंगे। इसका डेफिनेशन है, प्रत्येक दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें और इन संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़े घातांकों वाली संख्याओं का गुणनफल ही अभिष्ट लघुत्तम समापवर्त होगा। तो इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। प्रत्येक दी गई संख्या को, प्रत्येक दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें और इन संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़े घातों वाली संख्याओं का गुणनफल ही अभीष्ट लघुत्तम समापवर्त होगा। तो इसको हम समझते हैं। तो इसको निकालने का तरीका एग्जाम्पल नंबर 1 पहला समझते हैं, इसी का समझते हैं। 12 और 18 का गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन हमें दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, ये 12 और 18 नहीं दिया रहेगा। तो इसको क्या बोला, प्रत्येक दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। 12 और 18 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो 12 और 18, पहले 12 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से 3 बार में, तो 2 गुना 2 गुना 3। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3। तो इसको हम 2 का स्क्वायर गुना 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 18 है, 18 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से 2 निमा 18, 3 से 3 तिया 9। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3। तो इसको हम 2 गुना 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा 12 और 18 हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा रहेगा, या फिर इससे भी डिफ़िकल्ट रहेगा। तो समझाने के लिए पहले मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। 2 का स्क्वायर गुना 3 कोमा 2 गुना 3 का स्क्वायर। तो हमें सिंपल पूछेगा कि ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछेगा कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम कैसे होगा, गुणनखंड विधि द्वारा हम समझते हैं एलसीएम। तो प्रत्येक दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसा ही दिया रहेगा, इन संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़े घातों वाली संख्याओं का गुणनफल ही, सबसे बड़े घात वाले संख्याओं का गुणनफल ही अभिष्ट लघुत्तम समापवर्त को यहाँ से समझना है ना। इन संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड, तो इसके सभी अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर स्क्वायर गुना 3 है, इसका 2 गुना 3 का स्क्वायर है। गुणनखंड के सबसे बड़े घातों वाली संख्या, जैसे 2 इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें दोनों 2 2 कॉमन है। तो दोनों में से सबसे बड़ी घात क्या है, 2 का स्क्वायर है कि 2 है, तो इसमें 2 का स्क्वायर है। तो इसमें हमको सिर्फ 2 का स्क्वायर ही लेना होगा, ये नहीं लेना होगा। तो इसका और इसका हमारा काम खत्म हो गया। 3 और 3 का स्क्वायर, इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो गुना 3 का स्क्वायर हमें लेना है। इसका और इसका काम खत्म हो गया। तो अब हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2 दूनी 4 गुना 3 तिया 9, तो 9 चौक 36। देखिए गुणनखंड विधि द्वारा भी हमारा इसका आंसर 36 आ गया। क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया रहेगा
और हमारा आंसर इस गुणनखंड विधि द्वारा भी 36 ही आया। तो हमें इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। और अगला एग्जाम्पल हम 70 और 100 का लेकर समझेंगे। 70 और 100 का, तो प्रत्येक दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो 70 का अभाज्य गुणनखंड, तो 70 का हम एलसीएम लेना होगा, इसका गुणनखंड निकालना होगा। तो 2 से कटेगा 35, फिर ये 5 से कटेगा, 5 7 35। तो 70 का क्या होगा, 2 गुना 5 गुना 7। तो 2 गुना 5 गुना 7, इसमें स्क्वायर किसी का नहीं है तो इसको सिंपल इतना ही रहने देंगे, गुना 100 का। तो 100 का, तो ये 2 से कटेगा 50, ये 2 से कटेगा 25, ये 5 से कटेगा 25 25। तो 2 गुना 5 गुना 5 होगा ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, और इसको 2 गुना 5 गुना 7 ही रहने देंगे। तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा 2 गुना 5 गुना 7, 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा अब गुणनखंड विधि द्वारा। तो वहाँ ये नहीं दिया रहेगा कि गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है, ये हमें सिर्फ क्वेश्चन दिया रहेगा इस टाइप से, और हमें उस समय पता रहना चाहिए कि ये गुणनखंड विधि द्वारा है और हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्या दिया हुआ है, इन संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़े घात वाली 2, यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इन दोनों में सबसे बड़ा घात क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो इसका हम 2 का स्क्वायर लेंगे। तो ये 2 और 2 का काम खत्म, 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर बड़ा है या 5 बड़ा है, तो 5 का स्क्वायर बड़ा है, तो 5 का स्क्वायर लेंगे हम। उसके बाद इसका भी और इसका भी काम खत्म हो गया। ये 7 एलसीएम में जब गुणनखंड विधि द्वारा हम ज्ञात करेंगे और जो संख्या बच जाएगी तो हमें उसे भी गुणनखंड के रूप में लेना है। हम करके देखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, गुना 5 का स्क्वायर 25 होगा, और ये 7 का 7 गुना होगा, तो 25 चौक 100, 100 गुना 7, तो ये हमारा 700 आंसर। देखिए इसमें भी हमारा सिंपल वे से 700 आया था और गुणनखंड विधि द्वारा भी हमारा 700 आया है। और दूसरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं 30 और 50 का। तो 30 और 50 का पहले गुणनखंड लेना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 30 का कितना होगा, 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, तो 30 का हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5, और 50 का हो जाएगा 2 से 25, 5 से 25, तो इसका हो जाएगा मेरा 2 गुना 5 गुना 5। तो इसको तो हम 2 गुना 3 गुना 5 ही रहने देंगे, और ये 2 गुना 5 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमारा इस टाइप से दिया रहेगा कि 2 गुना 3 गुना 5 कमा 2 गुना 5 का स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा। तो इसमें देखिए 2 कॉमन है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या तो बड़ी घात, जैसे अभाज्य गुणनखंड सबसे बड़े घात, तो इसमें हमें घात दिया नहीं है, तो सबसे छोटा भी यही है, बड़ा भी यही है, तो 2 का 2 ही रहने देंगे। और 3 को बाद में लेंगे। 5 का स्क्वायर और 5 दिया हुआ है, 2 का काम खत्म हो गया, तो 5 का स्क्वायर में 5 में सबसे बड़ा क्या है, 5 का स्क्वायर बड़ा है। उसके बाद जो बचा है हमारा संख्या 3, तो इसको भी हमें गुणनखंड के रूप में लेना है। तो 2 गुना 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 गुना 3, तो 25 दूनी 50, 50 दिया 150, तो ये 150 हमारा इसमें भी आया और गुणनखंड विधि द्वारा भी हमारा 150 आया। तो हमें गुणनखंड विधि में इसमें एलसीएम में क्या करना है कि जो शेष बचे संख्या उसको भी हमें गुणनखंड के रूप में लेना है, ठीक है। उसके बाद हम एचसीएफ को जानेंगे। एलसीएम को हमने 2 तरीके से समझा, जो एक सिंपल वे जिसे हम सभी जानते हैं, और एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम, ठीक है। अब एचसीएफ के बारे में जानेंगे। एचसीएफ, तो एचसीएफ का इंग्लिश क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इंग्लिश में इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं और हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो सबसे इसको एचसीएफ को भी हम 2 तरीके से ज्ञात करेंगे, एक सिंपल तरीके से जो हम लोग सबको जानते हैं, और एक गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। तो 2 तरीके से जानेंगे। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एचसीएफ किसे कहते हैं। एचसीएफ किसे कहते हैं, तो एचसीएफ की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सब बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त कर दे। तो इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं, 2 या 2 से अधिक
संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त कर दे। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इसका पहला एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। एग्जाम्पल हम इसका पहला लेके देखते हैं 16 और 20 का HCF। तो 16 और 20 का HCF तो सिंपल हम 16 और 20 का HCF कैसे निकालते हैं। 16 यहाँ लेंगे, 20 छोटी संख्या है, उसको बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16, तो शेष बचा मेरा 4। और ये जो 16 मेरा भाजक है उसको भी हम भाज्य के रूप में लेंगे तो 16 होगा, 4 चौक 16। तो ये यहाँ कट गया। तो इसका HCF हमारा क्या होगा, इसका HCF हमारा 4 होगा। तो इसको HCF 4 कैसे होगा, जो अंतिम हमारा जो भाग में जो अंतिम भाग हमारा लगा तो उसमें भाजक जो होगा वही हमारा HCF आंसर होगा। तो चाहे कितना भी बड़ा भाग जाता, अगर दूसरा कोई क्वेश्चन रहता तो इसमें कितना भी बड़ा भाग जाता, जो अंतिम जो भाग के रूप में रहता और उसमें जो भाजक बचता हमारा भाजक जो रहता वो हमारा HCF होता। तो 16 और 20 का HCF, तो इसको क्वेश्चन से समझते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, जैसे 16 और 20 का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जैसे 4 है जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त कर दे। जो 4, जो इसका HCF जो 4 आया वह सबसे बड़ी संख्या है जो 16 और 20 को विभक्त कर दे, है ना। तो वह सबसे बड़ी संख्या है। इससे छोटी संख्या एक से तो 16 और 20 जा ही सकता है, 2 से भी 16 20 जा सकता है। उसके बाद 4 से जो हमारा 4 HCF आया है, 4 से ये 16 भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। इसका कहने का मतलब है कि वह सबसे बड़ी संख्या 4 है जो 16 और 20 को विभक्त कर दे। और 4 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं होगी जो 16 और 20 को विभक्त करेगी। जैसे 4 के बाद अगर 5 लेंगे तो 5 16 20 से नहीं कटे, 5 से 16 और 20 नहीं कटेगा। 6 लेंगे तो 6 से भी 16 नहीं कटेगा, 20 भी नहीं कटेगा। तो सबसे बड़ी संख्या 4 है जो 16 और 20 दोनों को विभक्त कर देगी। हम इसका दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम थोड़ा बड़ा लेंगे, 108 और 120 लेंगे। 108 और 120, तो 108 और 120 का हम HCF कैसे निकालेंगे। 108 120, तो 108 एकम 108, 10 में से 8 गया 2, ये शेष लिए थे तो ये 1 बचा 12 और इधर ये भाजक हम लिख दें, भाजक को लिख देंगे 12 नमा 108, तो ये कट गया। तो ये हमारा अंतिम भाग हमारा यहाँ तक ख़त्म हुआ। तो जो इसका भाजक होगा वो हमारा HCF होगा, HCF 12। तो अब इसे हम समझते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, जैसे 108 और 120 का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त कर दे। तो इसका HCF हमारा 12 आया। इसका मतलब है कि 108 और 120 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या 12 है। 12 से इससे छोटी हो सकती है लेकिन इससे 12 से बड़ी नहीं हो सकती है। 108 और 120 को काटने वाली, जैसे 2 से 108 भी कटेगा, 120 भी कटेगा, 4 से 108 भी कटेगा, 120 भी कटेगा। तो इस तरह से 12 से छोटी संख्या जो होगी वो 108 और 120 को काट देगी। लेकिन यहाँ बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो वह सबसे बड़ी संख्या 12 है जो 108 और 120 दोनों को विभक्त कर देगी। 12 से ऐसी कोई भी बड़ी संख्या नहीं है जो 108 और 120 को काट दे, तो इसलिए हमारा आंसर 12 होगा। तो एक तरीका हमने ये सिंपल तरीके से इसको समझा कि HCF कैसे निकालते हैं, और एक दूसरा तरीका है गुणनखंड विधि द्वारा। एग्ज़ाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना। तो इसका हम डेफिनेशन जानेंगे। प्रत्येक दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लें। उसके बाद उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी से छोटी घातों वाले गुणनखंड का गुणनफल ही दी गई संख्याओं का मोसो होगा। तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे। तो दिया प्रत्येक दी गई संख्या को
प्रत्येक दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लें। उसके बाद अभाज्य गुणनखंडों की छोटी से छोटी घातों वाले गुणनखंडों का गुणनफल ही दी गई संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो इसको हम समझते हैं क्वेश्चन से। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, इसी को लेंगे 16 और 20 का। 16 और 20 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो क्या बोला, प्रत्येक दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लें। तो 16 और 20 का अभाज्य गुणनखंड, 16 को हम लेंगे तो 2 से कटेगा, 2 × 16, 2 × 4 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हुआ। तो इसको हम 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। और 20 का हमको गुणनखंड के रूप में लेना है, तो 20 का गुणनखंड लेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 20, फिर 2 से 2 पंचे 10, तो इसका है 2 गुना 2 गुना 5। तो इसको हम 2 का स्क्वायर गुना 5। तो एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन आएगा 2 की पावर 4 कोमा 2 की पावर स्क्वायर गुना 5 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसका एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करेंगे, प्रत्येक दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लें। तो ये हमारा 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर स्क्वायर गुना 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। उसके बाद अभाज्य गुणनखंडों की छोटी से छोटी घात वाले गुणनखंडों का गुणनफल ही उन संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो छोटी से छोटी घात वाले गुणनखंड, जैसे 2 की पावर 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में हमें कॉमन मिलना चाहिए। तो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर स्क्वायर है, तो इसमें छोटी घात कौन सी है, 2 का, तो इसका 2 की पावर स्क्वायर, ये छोटी घात है गुणनखंडों का गुणनफल ही। उसके बाद 5, ये जो 5 आया है तो हम इसमें 5 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें बताया गया है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त कर दे। जैसे 16 और 20 है, तो ये 2 की पावर स्क्वायर है, तो 2 की पावर स्क्वायर 4 होता है। 4 जो है 16 को विभक्त करेगा, 20 को विभक्त करेगा, लेकिन 5 जो है वो 16 को विभक्त नहीं करेगा, और ये जो 20 है इसको विभक्त कर देगा। इसलिए हमें सिर्फ लेना है, और इस गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ में बताया भी गया है कि अभाज्य गुणनखंडों की छोटी से छोटी घात लेना है, जो शेष संख्या बच जाए उसे नहीं लेना है। तो 2 का पावर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो इसमें भी हमारा एचसीएफ 4 निकला था और वैसे भी 4 आया। तो दूसरा एग्जाम्पल हम 108 और 120 को ही लेंगे। तो 108 और 120 का तो क्या बोला है, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। तो 108 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो 108 का एलसीएम लेंगे तो 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 चौक 54, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 नंबर 27, फिर 3 तिया 9। तो ये हो गया मेरा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 का क्यूब। उसके बाद हमें 120 का गुणनखंड निकालना है, 120 का। तो 2 से 60 बार में कटेगा, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, तो 3 पचे 15। तो ये हो गया मेरा 2 का पावर क्यूब गुना 3 गुना 5, है ना, 2 का पावर क्यूब गुना 3 गुना 5। ये हमारा 2 का पावर क्यूब गुना 3 गुना 5। और इस संख्या का हमें क्या बताया गया कि एचसीएफ ज्ञात करें। तो यहाँ बताया गया कि गुणनखंड विधि में लिखें, उसके बाद अभाज्य गुणनखंडों को छोटी से छोटी घात दोनों में मिलना चाहिए, 2 का पावर क्यूब और 2 का पावर स्क्वायर। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 का पावर स्क्वायर है। उसके बाद 3 का पावर क्यूब है और यहाँ 3 है, ये दोनों का काम खत्म हो गया। 3 का पावर क्यूब और 3 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो गुना 3 में लेंगे, तो इसका काम भी खत्म हो गया। 5, तो ये हम 5 नहीं लेंगे, इसमें भी 5 रहना चाहिए, तब हम 5 लेते। दोनों में संख्या मिलनी चाहिए, तो हम 5 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो 5 है 120 से 5 कट जाए, 5 से 120 कट जाएगा, लेकिन 5 से ये 108 नहीं कटेगा, इसलिए हम नहीं लेंगे। 2 का पावर क्यूब, 2 का पावर स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 गुना 3, तो 4 तिया 12। तो इसका एचसीएफ भी हमारा 12 आया था और यहाँ भी हमारा 12 आया। तो इस टाइप से हम प्रश्नों को करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को।
तो अब हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं इसका। तो पहला ही प्रश्न है p बराबर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो p बराबर हमारा दिया हुआ है p बराबर 2⁻³ ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब गुना होता है, गुना 3⁻10 गुना 5, और हमें q बराबर दिया गया है 2⁻5 गुना 3 गुना 7। तो इसका हमें SCF पूछ रहा है। तो SCF में हमने क्या बताया था गुणनखंड विधि द्वारा, तो ये गुणनखंड विधि में दिया हुआ है, ये बस छोटी से छोटी घात लेना है हमें। तो 2⁻³ और 2⁻5 में सबसे छोटी घात क्या है, 2⁻³ है, गुना 3⁻10 और 3 में सबसे छोटी घात क्या है, 3 है। तो सिर्फ 3 ही लेंगे, उसका 5 और 7, 5 इसमें भी नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम 5 नहीं लेंगे, 7 Q में है और P में नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। तो सिर्फ हमारा 2⁻³ गुना 3 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा मिल रहा है 3 गुना 2⁻³ 3 गुना 2⁻³, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर प्रश्न, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जब बोलते तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो उसका SCF निकलेगा, क्योंकि SCF का डेफिनेशन क्या था, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त कर दे। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या, जहाँ सबसे बड़ी या फिर बड़ी से बड़ी संख्या रहे तो वहाँ हमें SCF निकालना है, और जहाँ छोटी से छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या बोलते हैं वहाँ LCM निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है जो 200 और 320 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो सिंपल हम इसको निकालेंगे, 200 और 300 का SCF निकालेंगे। तो 200 और 320 का, 200 और 320 का, तो 200 एकम 200, तो 0 2 1, 200 से फिर 200 को हम यहाँ लिख देंगे, तो 120 एकम फिर 120, 0 को 0, 10 में से 2 गया, 8 बचा, कट गया, 80 फिर 120, तो 80 एकम 80, तो ये 0, 12 में से 8 गया 4, तो ये फिर शेषफल जो बचा इसको हम लिख लेंगे भाजक के रूप में, 40 दूनी 80, कट गया। तो अंतिम भाग हमारा क्या हुआ, ये हुआ, और इसका जो भाजक होगा वही हमारा SCF होगा। जो अंतिम बार में जो भाग लगा उसका जो भाजक होगा वही हमारा SCF होगा, SCF 40। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। एक लड़की के पास क्रमशः 10, 15, 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहती है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कितने टुकड़े काट सकती है। तो 12, 15, 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ी और कम से कम कितने टुकड़े काट सकती है वह हमें बताना है। तो हम 10, 15, 20 का SCF लेना है। तो SCF कैसे लेंगे, हम पहले 10 और 15 कर लेंगे, उसके बाद जो भी हमारा शेषफल आएगा, जो भी हमारा SCF आएगा उसे हम 20 से विभाजित कर देंगे। तो 10 एकम 10, तो ये मेरा 5 कटा, 5 से 10, 5 दूनी 10, तो हमारा SCF कितना आया, SCF आया इसका हमारा 5। तो ये अंतिम मेरा भाग लगा था, भाग मेरा ये था, तो 5 मेरा SCF हुआ, और उसी 5 को अब हमें 20 से विभाजित करना है, 20 से विभाजित करना है 5 को, 5 चौक 20, तो हमारा SCF फाइनली SCF कितना आया, SCF हमारा 5 आया। तो वह कुछ बिना कुछ बर्बाद किए, जब हमारे हिसाब से SCF कितना आया 5, और वो कितना मीटर काटना चाहता है 10 मीटर का, ठीक है। तो 5 एकम 5, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, उसके हिसाब से 15 है, और हमारे हिसाब से कितना है 5 है, तो 1 किसकी वैल्यू होगी, 5 दिया 15 की, और उसके बाद 20 मीटर है, 20 मीटर उसके हिसाब से हमारे हिसाब से 5 मीटर है, तो हमारे तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20, तो कितने काट सकता है, 2 + 3 + 5, 5 3 8, 2 5 दिया 15, 5 चौक 20, 4 3 7, ये 4 होगा, यहाँ ये 4 होगा, तो 5 चौक 20 हमने काटा था, तो 4 3 7 8 9, तो इसका आंसर हमारा 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चौथा नंबर प्रश्न है, सेंटीमीटर में वह संभवतम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर तथा 1665 सेंटीमीटर को ठीक मापने के लिए किया जा सकता है।
तो सेंटीमीटर में बस संभवतम लंबाई मतलब अधिक लंबाई वाला क्वेश्चन है, तो इसका SCF हमें निकालना होगा, SCF। तो इसका SCF हमें निकालना होगा। तो 495 और 900 और 1665। तो सबसे पहले हम 495 को 900 से भाग देंगे और जो हमारा SCF आएगा उसे हम 1665 से भाग देंगे। तो 495 को 900 से हम भाग देंगे। तो 495 को हम 495, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 405 से 495, 405 एकम 405, तो 0 9 कट गया, 405 9 चौक 36, 360 बार में कटेगा तो 5, 10 में से 6 गया 4, ये कट गया 45, 90, 45 दूनी 90। तो हमारा इसका SCF कितना आया? इसका SCF आया हमारा 45। तो ये जो 45 आया है SCF वो 1665 से कट जाएगा। काट के देखते हैं 1665 को, ये जो SCF हमारा 45 आया, कटेगा कि नहीं? 65 45 दूनी 90, 45 चौक 45 को 4 बार करेंगे तो कितना आएगा? बाकी तो 17 18 बड़ा आ गया, तो 45 तिया करेंगे, बाकी तो 13, 45 तिया 135, 6 में से 5 गया 1 बचा, 6 में से 3 गया 3 गया, 315। तो 45 गुना 7 करेंगे, 7 बाकी में 3 7 28 3 31, ये 7 बार में 315 हमारा कट जाएगा। तो इसलिए हमारा अंतिम क्या आया? जो शेषफल है, अंतिम जो शेषफल 45 आया था, और 45 1665 से कट भी गया, इसलिए हमारा SCF 45 होगा, 45। 5 नंबर प्रश्न है, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का SCF क्या होगा? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जब भी हमें बटा में क्वेश्चन रहे और उसका SCF या LCM निकालने के लिए कहे, तो हम सबसे पहले SCF का फॉर्मूला जानेंगे। SCF बराबर होता है SCF बट्टे LCM, और LCM का फॉर्मूला होता है LCM बट्टे SCF। समझते हैं, जैसे इस संख्या का हमें SCF निकालने के लिए कहा गया है 5 नंबर क्वेश्चन में, तो ऊपर वाले संख्या का हम SCF निकालेंगे और नीचे वाले संख्या का LCM निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा SCF। और LCM जब ऐसी संख्या का बट्टे में संख्या रहे, उस संख्या का हमें LCM निकालने के लिए कहे, तो ऊपर वाली संख्या का हम LCM और नीचे वाली संख्या का SCF निकाल देंगे बट्टा में, वही हमारा आंसर होगा। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का SCF क्या होगा? तो SCF जब 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा 1 3 कट गया, फिर वही 1 से हम 3 को काटेंगे तो 1 3 कटेगा, फिर वही 1, फिर हमारा शेषफल यहाँ 1 आएगा, फिर 1 को हम 5 से काटेंगे, फिर 1 आएगा, 1 को 7 से काटेंगे, फिर 1 आएगा, फिर 1 को 9 से काटेंगे तो फिर 1 आएगा। तो ऊपर हमारा SCF हमेशा 1 ही आएगा। और 2 4 6 8 10 का LCM, तो 2 4 6 8 10 का LCM, 2 4 6 8 10 का LCM, तो 2 से 2 कम 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10, फिर ये 2 से कटेगा, 1 2 कम 2 3 का 3, 2 दूनी 4, ये 5 का 5, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंचे 120 होगा। तो 1/120 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर B। 6ठा नंबर प्रश्न है, यदि A, B का SCF 12 है और AB धनात्मक पूर्णांक हो तथा A बड़ी है B से और B बड़ी है 12 से, तो A, B के न्यूनतम मान क्रमशः होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम पहले लिखते हैं A, B, C। तो A, C 12 है, तो 12 जो संख्या है, तो हमें A, B के जगह पर क्या आएगा और A के जगह पर क्या आएगा, हमें वो रखना है। तो अगर यहाँ 12 है और इस जगह पर हम क्या रखें कि 12 से हमारी बड़ी संख्या होनी चाहिए और उससे बड़ी संख्या हमारी A होनी चाहिए। तो अगर हम 12 और 24 को रखेंगे, अगर हम यहाँ 12 को रखें और यहाँ 24 को रखें, अगर यहाँ हम ऑप्शन नंबर A को रखते हैं, यहाँ 12 को रखते हैं, यहाँ 24 यहाँ 12 को रखते हैं और यहाँ 24 को रखते हैं, तो ये हमारा प्रूव होगा। 12 से संख्या 24 बड़ी है, लेकिन 24 से बड़ी ये हमारी संख्या होनी चाहिए, तो ये छोटी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर A नहीं इसमें सेट होगा। B नंबर रख के देखते हैं, 24 और 12। अगर यहाँ हम 24 रखें और यहाँ 12 रखें, तो 12 से हमारी संख्या, ये जो संख्या है ये बड़ी होनी चाहिए, तो लेकिन ये बराबर है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर B नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर C रख के देखते हैं, 36 और 24।
36 और 24, 12 से 36 जो है बड़ी है, तो ये बड़े का निशान है एरो, ठीक है 36। और उसके बाद 36 जो संख्या है वो 36 से बड़ी होनी चाहिए, ये ए, तो ये हमारी नहीं है, छोटी है, तो ये हमारा सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को रख के देखते हैं। 12 है यहाँ, उसके बाद हमें इधर 24 रखने के लिए कहा गया, और उसके बाद 36, तो 36, 24 और 12, तो ये हमारा प्रूव हो रहा है 12 से बड़ी संख्या है 24 और 24 से बड़ी संख्या है 36, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे ऑप्शन से ही हमें करना है, ठीक है। अब 7 नंबर प्रश्न, 2/3, 4/5, 6/7 का HCF कितना होगा। 2, 4, 6 का HCF हमें पहले निकालना है, तो 2, 4, 6, तो इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। छोटी संख्या है तो 2 एकम 2, तो 2 का 2 ही रहेगा, 4 का 2 दूनी 4 रहेगा, 6 2 गुना 3 रहेगा, तो ये 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो सबसे छोटी घात हमारी 2 हुई। उसके बाद 2 इसमें भी रहना चाहिए था, इसमें भी रहना चाहिए, तो हम 2 नहीं लेंगे। 3 जो है, 3 एक ही संख्या में दी हुई है 6 में, 4 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, तो इसलिए हमारा इसका HCF 2 होगा। सबसे छोटी संख्या हमारी 2 थी, छोटी घात वाली, 2 एकम 2, और वो तीनों में थी, तो इसलिए हमारा HCF इसका 2 होगा। अब इतनी छोटी संख्याओं का हमें HCF नहीं निकालना है, सिंपल हम इसे गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं। 2, 3, 5, 7 का LCM, तो 3, 5, 7 का LCM निकालेंगे जब हम, तो ये तो हमारे किसी से कटेगी नहीं संख्या, तो इसका गुणनफल ही होगा। 3 एकम 3 गुना 5 गुना 7, तो 5 दिया 15, 15 सत्ते 105, तो हमारा 2/105 आंसर होगा। मैं ऑप्शन इसमें लिखना भूल गया हूँ। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर प्रश्न, उस सबसे लंबे फीते की लंबाई क्या होगी जो 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर फीते को ठीक से नाप सके। तो सबसे लंबे फीते का बोल रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या का बोल रहा है, तो इसका हमें HCF निकालना होगा। तो ये मेरा 7 मीटर में है, और ये 385 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ मीटर में दिया है, यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, तो 1295 ये हो जाएगा, और मीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो ये मेरा 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, 385 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 1295 सेंटीमीटर। तो इसका हमें HCF निकालने के लिए कहा है, सबसे लंबे फीते। तो हम इसको पहले बढ़िया से सजा के लिख लें, 385, 700 और 1295, तो 385 को हम 700 से डिवाइड करेंगे, तो 385 एकम 385 होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 8 गया 1, और ये 6 में से 3 गया 3, 315, 385, यही जो भाजक है इसको हम भाज के रूप में ले लेंगे। 315 एकम 315, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 1 कट गया 315, 7 1 7 चौक 28, 7 चौक 28, 280, 5 11 में से 8 गया 3 बचेगा, और ये कट गया 35, 70, 35 दूनी 70, तो हमारा HCF कितना आया 35। जो अंतिम भाग है में जो हमारा भाजक होगा वही हमारा HCF होगा, और ये संख्या जो है 1295 से भी कटेगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा HCF 35 होगा, 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर प्रश्न है, 1.08, 0.36, 0.9 का मौसो क्या होगा। तो हमें इसका मौसो निकालना है। तो मौसो निकालने के लिए हम सिंपल तरीक़ा से क्या करेंगे, जैसे 1.08 है, 0.36 है, 0.9 है, तो इसको हम सिंपल तरीके से पहले 108, 36 और इसको 9 करेंगे। तो इसमें हम 100 का गुना करेंगे तो ये मेरा 108 हो जाएगा, और इसमें 100 का गुना करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और इसमें 100 का गुना करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हमारा 90 हो जाएगा। अब 90, 36 और 108 का हमें HCF निकालना है, तो इसको हम सीधा कर देंगे। 36, 90 और 108 का, तो 36 को पहले 90 से डिवाइड करेंगे, तो 36 को 90 से करेंगे तो 36 दूनी
72, 10 में से 2 गया 8 बचा, 8 में से गया 7 गया तो 1 बचा, 18 दूनी 36। तो ये संख्या जो है 36 जो इसका हमारा एचसीएफ आया 18, और वो 18 जो है वो 108 से भी कटेगा। देखिए 108 जो है वो 18 से 108 ये हमारा कट गया 108। तो हमारा एचसीएफ कितना आया 18 आया, लेकिन हमारा 18 आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमने 100 से गुना किया था और यहाँ हम 100 से भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ से गुना किया था हमने सिंपल तरीका से ज्ञात करने के लिए। अब हम इसको 100 से भाग देंगे तो कितना होगा 0.18। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न है 42, 63 तथा 140 का एचसीएफ क्या होगा? तो 42, 63 और 140, तो 42 को हम सिंपल 63 से भाग देंगे तो 42 से कम 42, 1 2 42, 21 दूनी 42। तो हमारा एचसीएफ कितना आया 21 आया। तो ये हमारा 21 ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। और जो 21 जो है वो 140 से भी कटेगा, 140 जो है वो 21 से भी कटेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी 21 आंसर होगा। दसवां नंबर प्रश्न 42, 63 तथा 140 का एचसीएफ क्या होगा? तो इसको हम सोल्व करेंगे 42, 63 और 140 का। तो इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 6 गुना 7 और 63 को 9 7 63 और 140 को 10 गुना 20 गुना 7, 20 7 140। अब इसको भी हम गुणनखंड के रूप में 2 गुना 3 में लिख सकते हैं गुना 7, और इसको हम 3 गुना 3 गुना 7 में लिख सकते हैं। 20 को हम 2 गुना 4, 2 दूनी 4, 4 4 पंचे 20, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और गुना 7। तो जो तीनों में कॉमन मिले उसको हम लिख देंगे 2 गुना, ये 2 गुना 3 गुना 7 हो गया, कोमा 3 का स्क्वायर गुना 7 हो गया, कोमा 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। तो तीनों में हमें संख्या मिलनी चाहिए। 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो हमें तीनों में संख्या मिलनी चाहिए और वो छोटी घात हमारा एचसीएफ होगा। तो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें है, तो 2 हमें नहीं लेना है। तो 2 का काम खत्म। 3 3 और इसमें 3 नहीं है, तो 3 का भी काम खत्म, क्योंकि जो तीनों में मिलना चाहिए और छोटी घात होना चाहिए। 7 7 7, तीनों में 7 मिला, इसलिए इसका एचसीएफ हमारा 7 होगा। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न 2.4, 0.36, 7.2 का एचसीएफ क्या होगा? तो इसको भी हम सिंपल है 2.4, 0.36, 7.2 का एचसीएफ। तो इसको हम 100 से पहले गुना कर देंगे, तभी हमारी संख्या जो है, जो संख्या उसमें आ जाएगी। तो 100 से गुना करेंगे 240 हो जाएगा, कोमा इसको 100 से करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, कोमा इसको करेंगे तो ये 720 हो जाएगा। तो इसका हमें एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ तो 36, 240, 720। तो एचसीएफ में क्या करना है, 36 को हम 240 से डिवाइड करेंगे और जो संख्या रहेगी वो, जो इसका एचसीएफ आएगा वो 720 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो 36, तो 36 3 से 18, तो 36 को 6 बार में करेंगे, बाकी में 3 6 6 6 18 19 20 21। तो 6 बार में ये हमारा 216 आएगा। 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा 24, और ये 36। तो 24 कम 24, 6 में से 4 गया 2, ये 1, 24, 12 दूनी 24। तो इसका एचसीएफ हमारा कितना आया 12 आया। तो ये 12 संख्याएं जो 72 से भी कट जाएगा, तो 12 6 72, इसलिए हमारा एचसीएफ 12। लेकिन यहाँ हमने इसको 100 से गुना किया था, तो हमें 100 से इसको भाग भी करना होगा। तो 12 को हम जब 100 से भाग करेंगे तो 0.12, 2 संख्या के पीछे दशमलव लग जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न 36 और 84 का एचसीएफ क्या होगा? तो 36 को 84, 36 दूनी 72, 2 आएगा
और इसमें 7 गया 1, 36 12 तिया 36, इसलिए हमारा आंसर ये 12 हो जाएगा। तो HCF हमारा 12, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अब क्या 7 मीटर 3 मीटर 50 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के लिए सबसे बड़ा संभव लंबाई प्रयोग की जा सकती है। 13 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न जो है 7 मीटर 3 मीटर 50 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ही रिपीटेड है, इसलिए ये रिपीटेड क्वेश्चन नंबर 8। तो आप वहाँ इसको आंसर देख सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न है 42 70 98 तथा 126 का HCF। जब हम 42 70 98 और 126 का HCF, तो इसका HCF हम एक ही संख्या का निकालेंगे। पहले 42 और 70 का, तो 42 दूनी एकम 42, 10 में से 2 गया 8 बचा, 6 में से 4 गया 2, 42, 28 एकम 28, 10 में 12 में से 8 गया 4 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 14 दूनी 28, तो 14 दूनी 28। तो इसका HCF हमारा कितना आया? HCF हमारा 14 आया। तो ये 14 आया, वो 14 के टेबल में 98 भी आएगा और 126 भी आएगा, इसलिए हमारा HCF 14 होगा, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522 1276 और 1624 में पूरी तरह भाग चला जाए। तो 522 1276 और 1624, तो बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो हम इसका HCF निकालेंगे 1276 का। तो ये 2 बार में जाएगा 1044, तो 7 में से 6 में से 2 4 गया 2 बचा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 2, 522, तो ये 2 बार में जाएगा 464, तो ये घट के मेरा 58 आएगा। तो ये 232 लेंगे, तो 58 से ये 4 बार में कटेगा, 8 चौक 32, 232, तो कट गया ये हमारा। तो हमारा इसका HCF कितना आया? 58 आया। और ये जो 58 जो संख्या है वो 1624 को भी काट देगी, इसलिए हमारा आंसर 58 होगा। मैं इसमें ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, लेकिन इसका आंसर जो है 58 ही होगा। 16 नंबर प्रश्न है 2 का पावर क्यूब गुना 3 का पावर स्क्वायर गुना 4 गुना 15 का HCF क्या होगा। तो इसका HCF तो सिंपल दिया है, 2 का पावर क्यूब गुना 3 का पावर स्क्वायर। अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर स्क्वायर हो जाएगा, कोमा 15 का 3 गुना 5 हो जाएगा। तो इसका HCF क्या होगा? तो जो तीनों चारों संख्या में हो, तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है और इन दोनों में नहीं है, 2 देख लिया था हमने, 5, तो इसमें कुछ भी संख्या नहीं मिल रही है सेम चारों में। तो जिसमें कुछ भी संख्या नहीं मिले तो सबके गुणनखंड में 1 होता है, 1 गुना 2 1 गुना 3 1 गुना 2 1 गुना 3 1 गुना 5। तो इसका HCF हमेशा 1 ही होगा, जहाँ कुछ भी ना मिले वहाँ 1 आंसर होगा HCF में। तो ऑप्शन नंबर सी 1 होगा। 17 नंबर प्रश्न, मौसों से शेष पर आधारित प्रश्न। अब जैसे मौसों बड़ी से बड़ी संख्या है, वो तो हमें पता ही है। अब इसमें मौसों से शेष पर आधारित प्रश्न, इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे हम क्वेश्चन को देख के ही समझेंगे, ठीक है। तो वह सबसे बड़ी संख्या, तो HCF निकालना है इसका, जो 411 684 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3 4 और 5 शेष देती है। जब भी वह बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो इन संख्याओं का HCF ही निकलेगा, और ये संख्या दी हुई है, इसको विभाजित करने के फलस्वरूप 3 4 5 शेष देती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 411 684 और 821 विभाजित करने के बाद कितना शेष देती है, 3 4 5 शेष देती है। तो अगर इसमें हम इसका शेष माइनस कर देंगे तो शेष हमें ये नहीं देगी, और उसके बाद जो संख्या बचेगी माइनस करने के बाद और उसका HCF निकालेंगे तो हमारा वो आंसर होगा। क्योंकि जब इतने 411 को जब भाग देते हैं तो 3 और 4 5 शेष देती है, तो हम शेष को घटा लेंगे, तो ये घट के 408 हो जाएगा, और ये
684 में से 4 जाएगा 680 हो जाएगा, और 821 में से 5 जाएगा तो ये 816 हो जाएगा। तो 408, 680 और 816 का हम HCF निकालना है। 408, 680 और 816 का हमें HCF निकालना है। तो 408 को पहले हम 680 से भाग देंगे। 408 है कम, 408, तो 8 में से 10 में से 8 गया 2 बचा, 7 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, तो 408, तो 272 है कम, 272, ये 6 बचेगा, 10 में 7 गया 3, और ये 3 में से 2 गया 1, तो 272, 136 दूनी कितना होगा, 6 दूनी को बाकी 3 6 7, 1 दूनी 272, तो इसका HCF हमारा कितना आया, HCF हमारा 136 आया। जो 136 संख्या जो है वो 816 को भी विभाजित कर देगी, इसलिए हमारा HCF इसका 136 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न, वह सबसे बड़ी संख्या, इसमें भी HCF निकालना है, जो 1356, 1668 और 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष समान आए, शेष समान आए। तो इसमें क्या करना है, वो सबसे बड़ी संख्या है तो इसका HCF निकालना है। HCF में जब संख्या दे दी हो और उसको शेष विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में समान आए या फिर एक आए, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, पहले ये तीनों संख्या को लिखेंगे, 1356, 1868 और 2764। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि शेष समान आए HCF में और शेष एक आए, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या को हम इन दोनों संख्या में माइनस कर देंगे। पहले 2764 में से 1868 माइनस करेंगे, फिर 2764 में से 1356 माइनस करेंगे। अब कौन सी स्थिति हमारी बन सकती है, 1864 में से हम 1356 माइनस करेंगे, उसके बाद जो संख्या आएगी उन संख्याओं का हम HCF निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो हम करते हैं 2764 में पहले हम 1868 माइनस करेंगे, उसके बाद 1800 फिर ये 2764 में हम 1356 माइनस करेंगे, उसके बाद 1868 में हम 1356 माइनस करेंगे। ये तीन स्थिति हमारी बनेगी। तो 2764 में 1868 माइनस करेंगे, 2764 में 1868, तो ये हमारा 896 आएगा। तो और 2764 में 1356 माइनस करेंगे तो ये हमारा 1408 आएगा, और ये 1868 में 1356 माइनस करेंगे तो 512 आएगा। तो हमारा क्या क्या आया, 512, 896 और 1408। तो इन तीनों संख्याओं का हमें HCF निकालना है, और HCF निकालने के बाद जो भी हमारा HCF आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो पहले 512 को 896 से हम भाग देते हैं, तो 512 आएगा, 512, 6 में से 4 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से गया 8, और ये 3, 384। अब इसको 512 से भाग देंगे तो 384 एकम, फिर 384, तो 12 में से 4 गया 8 बचा, 10 में से 8 गया 2 बचा, ये 128 आया। और 384 से भाग देंगे तो 8 तिया 24, तो 4 2 3 दूनी 6 7 8 और 1 तिया 3, 384 कट गया। तो हमारा HCF कितना आया, 128 आया। और जो संख्या 128 है वो 1408 को विभाजित कर देगी, इसलिए हमारा HCF 128, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को हमको ऐसे ही बनाना है। 19 नंबर प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें भी HCF निकालना है, जिसके द्वारा संख्या 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। तो इसमें क्या करना है, इसमें शेष बचा है 6 और 5, तो 1657 और 2037 को भाग देने पर बड़ी से बड़ी संख्या, जिसके द्वारा संख्या इतने इतने को भाग देने पर 6 और 5 शेष बचता है। अगर हम ये दोनों संख्या को घटा देंगे तो हमारा शेष नहीं बचेगा। 1657 में से 6 जाएगा तो ये 1651 बचेगा, और 2037 में 5 आएगा तो 2032 बचेगा। तो इन संख्याओं का हमें HCF निकाल देना है, और जो HCF निकलेगा वही आंसर होगा। 1651 को 2032 है, तो 1651, 2 में से गया 1, 13 में से 5 गया 8 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, और ये कट गया 381, तो 1651, तो 3 चौक 12, हाँ तो ये 4 बार में जाएगा, तो ये कट के हमारा 1524 आएगा। तो घट के कितना आएगा, 127 है ना। 11 में से 4 गया 7 बचा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1, तो 127।
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 127 इसका 127 आया। और 127 को जब हम 381 से भाग देंगे तो 1 381 ये कट जाएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए 127 आंसर होगा। और ये जो 127 आंसर होगा, तो 127 आंसर। 20 नंबर प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 729 और 901 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ निकालना है, तो 729 और 901 में भाग देने पर 9 और 5 शेष बचे। तो ये शेष को हम घटा देंगे तो हमारा शेषफल नहीं बचेगा, वो संख्या पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। तो 729 में से 9 जाएगा 720, 901 में 5 जाएगा तो ये मेरा बचेगा 896। तो और 896 और 720 का हमें एचसीएफ निकालना है, जो भी हमारा एचसीएफ आएगा वो आंसर होगा 896 और 720। 720 से कम 720, 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, 176। अब 176 को 720 से भाग देंगे तो ये 2 चौक 8, तो 4 बार में जाएगा। तो 176 गुना 4 कितना होगा, 704 होगा। तो 10 में 4 के 6 बचा, ये 1 16, 16 एकम 16, 1 6, 16 एकम 16, तो ये मेरा 16 बार में कट गया। तो इसलिए हमारा एचसीएफ कितना होगा, 16 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें भी एचसीएफ निकालना है, जिसका 1050, 1250 और 1650 भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचे। तो एचसीएफ में हमें 1050, 1250 और 1650 से भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचता है। तो इसमें से 43 जाएगा तो बचेगा हमारा 1007, 1250 में से 31 जाएगा तो 1219 बचेगा, और 1050 में से 7 जाएगा तो 1643 बचेगा। तो इन तीनों संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। तो 1007 को हम 1219 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो 1007 को 1219, तो 1007 कम 1007, तो इसमें से जाएगा तो 10 में से 7, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 0 1, 9 में से 7 गया, 2 बचा, 0 9 में 7 गया तो ये 1 का 1 बचेगा, ये 2 का 2 बचेगा, 212। 212 को 1007 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 चौक 8, इस 4 बार में जाएगा, 5 से अधिक हो जाएगा तो 212 चौक 848, तो 17 में से 8 गया, 9 बचा, 9 में से 4 गया, 5 बचा, और यहाँ 1 5 9 आया। तो इसको हमें 212 से डिवाइड करना है, तो एक बार में 1 5 9 जाएगा, तो 12 में से 9 जाएगा, 3 5 53, 1 5 9, 3 बार में 159 कट जाएगा। तो इसलिए हमारा एचसीएफ कितना आया, 53 है। जो 53 जो संख्या है वो 16 से 43 को भी काट देगी, इसलिए हमारा एचसीएफ 53 है। बाईस नंबर प्रश्न है, यदि 63 87 और 123 को 63 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो समान शेष बचे या फिर एक शेष बचे, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे कंडीशन में माइनस हो, 123 में से 87 माइनस होगा, 123 में से 63 माइनस होगा, और क्या हो सकता है 87 में से 63, ये 3 केस बनता है। इन तीनों को माइनस करके उनका एचसीएफ लेंगे तो वो हमारा आंसर होगा। तो 123 में से 87 माइनस होगा, 123 में से 63 माइनस होगा, और 87 में से 63 माइनस होगा। तो 123 में 87 माइनस होगा तो 36 बचेगा, 123 में 63 माइनस होगा तो 60 बचेगा, 87 में 63 माइनस होगा तो 24। 24, 60 और 36 का हमें एचसीएफ निकालना है। 24 को पहले 36 से निकालते हैं, 24 एकम 24, 2 1 24, तो 12 दूनी 24, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हमारा हो गया 12। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर 12 होगा। 12 जो संख्या है वो 60 को भी काट देगी, तो 12 पंचे 60, इसलिए हमारा आंसर 12 होगा।
23 नंबर प्रश्न है, यदि 60, 82 और 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाए तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है, तो भाजक का वृत्तम मान क्या होगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो शेष कितना बचता है, एक बचता है। तो 60, 82 और 126, तो इसमें 3 कंडीशन बनेगा। 126 में से पहले 82 घटा देना है दूसरी संख्या, और फिर वही 126 में से 60 घटा देना है, उसके बाद 82 में से 60। यही 3 कंडीशन में घट सकता है और नहीं घट सकता है। तो 126 में से 82 माइनस करेंगे, 82 में से 60 माइनस करेंगे, और 126 में से ये 60 माइनस। तो 126 में 82, 126 में से 82 माइनस करेंगे तो हमारा 44 आएगा, और 82 में 60 माइनस करेंगे तो 2 2 22 आएगा, 6 6 66 आएगा। तो ये 22 और 44 और 66 का हम एचसीएफ ले लेंगे। तो 22 44, 22 दूनी 44, तो हमारा एचसीएफ कितना आया, पहला बार में कट गया तो हमारा एचसीएफ ये 22 आएगा। जो 22 है वो 66 को भी विभाजित कर देगी, इसलिए हमारा एचसीएफ 22 होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा हमारा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।